अपनी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार लिया। मुबशर रहमान चौधरी सदर लाहौर बार मुंतखब हो गए। मियां शर्जील सीनियर नायब सदर बन गए। मलिक सैफ नायब सदर, शुजात अली खान ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब ठहरे। एशिया की सबसे बड़ी बार में इलेक्शन की पल पल कवरेज हुई। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर बार के इलेक्शन में हुई कांटे की टक्कर। हामिद खान ग्रुप के मुबशर रहमान चौधरी सदर लाहौर बार मुंतखब हो गए। मियां शर्जील सीनियर नायब सदर बन गए। मलिक सैफ नायब सदर, शुजात अली खान ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब ठहरे। नायब सदर कैंट की नशिस्त पर अफलातुन जक्कर जीत गए। नायब सदर मॉडल टाउन की नशिस्त पर वक्कास असलम कालू कामयाब रहे। सेमीना कोकस सेक्रेटरी लाइब्रेरी ऑडिटर की सीट पर प्रोफेसर अतीक अहमद फातेह ठहरे। एजाज गुजर फाइनेंस सेक्रेटरी, शुजात अली खान ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त ले उड़े। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानब से नामों का ऐलान किया गया। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुबशर रहमान ने 2400 वोट लिए। मध्य मुकाबल आसमा ग्रुप के मियां फैसल के पलड़े में 1807 वोट आए। हामिद खान ग्रुप के मुबशर रहमान के सदर बनने पर हामियों ने खूब जश्न मनाया और भंगड़े डाले। लाहौर बार की 11 नशिस्तों के लिए 35 उम्मीदवार मैदान में उतरे। पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हुई। 14,000 से ज्यादा वोटर थे। 7,904 वोटर ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। वोटिंग के मौका पर खूब गहमा गहमी रही। खवातीन वकला पेश दिखाई दी। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम थे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का आगाज हो गया। 51 शादियों की इज्तिमाई तकरीब हुई। दुल्हन को सलामी कार्ड भी दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान का पहला पंजाब धीरानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। लाहौर के मैरिज हॉल में 51 शादियों के इजमाई तकरीब से प्रोग्राम का आगाज हुआ। नौब्याहता जोड़ों में 5 मसीही जोड़े भी शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तमाम नौब्याहता जोड़ों को मुबारकबाद और दुआएं दी। मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी और बिशप नदीम कामरान ने दुआ करवाई। नौब्याहता दूल्हा दुल्हन को मैट्रेस, खाने पकाने का सामान, डिनर सेट समेत दीगर सामान के तोहफे दिए गए। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने धीरानी प्रोग्राम सलामी कार्ड की लॉन्चिंग भी की और हर दुल्हन को सलामी कार्ड भी दिया। तकरीब के शुरका को महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से जोहराना दिया गया। पंजाब में रवां साल मजमूई तौर पर 3000 इज्तिमाई शादियाँ कराई जाएंगी। मरीम नवाज ने कहा कि शादी बच्चों और वालिदैन के लिए एक जज्बाती लम्हा है। मुझे पता है कि ये आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है और मेरे लिए भी। आज जितने आपके माँ बाप खुश हैं, आप खुश हो, मैं भी आपकी माँ हूँ, इसी तरह आज मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको सुख और चैन वाली। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर तक जीटी रोड को टूरिज्म कॉरिडोर बनाने का मंसूबा। नई और कुशादा सड़कें बनेंगी। मॉडल स्ट्रक्चर होगा। कारोबार के नए मौके भी मिलेंगे। पंजाब हुकूमत के मंसूबे पर कितनी रकम खर्च करेगी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सियाहत के फरोग का मिशन। जीटी रोड के अतराफ वाघा तक खूबसूरत स्टैंडिंग वॉल्स बनाई जाएंगी। वाघा बॉर्डर आने वालों और भारत से पाकिस्तान आए सियाहों को नया कॉरिडोर मिलेगा। आर्टिफिशियल वॉल लाहौर की सकाफत को उजागर करेगी। महकमा CNW ने मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया। वाघा कॉरिडोर पर 3 अरब 28 करोड़ से जायद लागत आएगी। मंसूबे पर काम के हवाले से एपेक्स कमेटी में भी मामला जेरे बहस आया था। मंसूबे पर पंजाब हुकूमत ने 1 अरब रुपए की एलोकेशन रवां माली साल में कर रखी है। मंसूबे में इस वक्त जीटी रोड पर सड़क की असर नो तामीर का काम जारी है। इससे कबल कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से वाघा तक तजावजात और रोड की अबतर सूरत हाल थी, जो सिक्योरिटी रिस्क भी था। अब यहाँ पर आपको बताएं, मौसम सरमा के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। पीर ता हफ्ता सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तालीमी इदारे खुलेंगे। जुम्मे के रोज़ औकात कार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। खसूसी तलबा के लिए यूनिफॉर्म की पाबंदी में नरमी कर दी गई है। महकमा खसूसी तालीम ने 13 जनवरी से 15 फरवरी तक रियायत दी है। आपको बता रहे हैं, मौसम सरमा के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। पीरता हफ्ता सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक तालीमी इदारे खुलेंगे। जुम्मे के रोज़ औकात कार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगे। खसूसी तलबा के लिए यूनिफॉर्म की पाबंदी में नरमी कर दी गई। महकमा खसूसी तालीम ने 13 जनवरी से 15 फरवरी तक रियायत दी है। नॉर्मल बर्थ रजिस्ट्रेशन 1 साल तक हो सकेगी। ऐवान वज़ीर आला को बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की समरी मौसूल। 1 साल के बाद बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाने पर जुर्माना अदा करना होगा।
बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियों को 1 साल की रियायत देने का फैसला कर लिया गया। 1 साल के बाद रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों को जुर्माना आयद किया जाएगा। महकमा बल्दियात ने समरी ऐवान वज़ीर आला भिजवा दी। महकमा बल्दियात की जानिब से भिजवाई गई समरी ऐवान वज़ीर आला को मौसूल हो गई। महकमा बल्दियात ने बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए 1 साल तक रियायत देने की समरी अरसाल की है। 1 साल तक रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों को बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाने पर जुर्माना अदा करना होगा। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद समरी काबीना को भिजवाई जाएगी। काबीना की जानिब से मंजूरी मिलने पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसका इतलाक पूरे सूबे में होगा। सदर यूएई और मरियम नवाज की एआई जनरेट तस्वीर वीडियोस का मामला एफआईए साइबर क्राइमिंग ने मुकदमात का इंदराज करके गिरफ्तारियां शुरू कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और वज़ीर आला पंजाब के जाली तस्वीर और वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ एफआईए साइबर क्राइमिंग ने शिकंजा सख्त कर दिया। एफआईए तहकीकात का दायरा कार भी वसी करके ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। डिप्टी डायरेक्टर फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और लाहौर टीम में शामिल हैं। एफआईए हुकाम के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज की सरबराही में बनाई गई। एफआईए साइबर क्राइमिंग ने साइबर पेट्रोलिंग से ईआई वीडियोस और तस्वीर अपलोड करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच पड़ताल के बाद मुकदमात का इंदराज किया। एफआईए ने अब तक 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। महकमा सेहत ने सूबे में आइंदा 4 साल के तरक्याती मनसूबे का लाहिया अमल पेश कर दिया। 4 साल में पूरे सूबे में दिल, जिगर और झुलसने वाले मरीजों के जदीद मायार के बेहतरीन इलाज का नेटवर्क कायम होगा। भर्तियों का जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाने का भी फैसला कर लिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सदारत में पंजाब में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का 5वां जायजा इजलास हुआ। सेहत की फाहमी के बुनियादी और सानवी निज़ाम, पॉपुलेशन वेलफेयर, आला तालीम और रेस्क्यू 1112 की 6 माह के दौरान कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में चेयरमैन नबील अहमद अवान, सेक्रेटरी आसिफ तुफैल और मुतलका महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को नई पहचान दी। बानी फितना पार्टी का कोई फ़ोन तक नहीं सुनता था। अडियाला जेल से फितना खान ने फाइनल कॉल दी, वो मिस कॉल साबित हुई। फितना जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है, उसने ये कॉल दी थी सिविल नाफरमानी की। पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी। वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई और जिस तरह से ये अपने जो है वो मालो असबाब छोड़कर भागे थे डी चौक से, वो आप सब ने देखा था। उसके बाद एक और नया तमाशा शुरू किया कि सिविल नाफरमानी की जाए। सिविल नाफरमानी क्या है कि वो सिविल नाफरमानी जिसके जरिए ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहे थे कि तरसिलाते ज़र जो है, जो रेमिटेंसेज हैं जो पाकिस्तान आती हैं, उनको कम किया जाए। एक लंबी चौड़ी कैंपेन आपने देखी है। ये फैक्चुअल पोजीशन है कि दिसंबर में आपने कॉल दी कि लोग पैसे ना भेजें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरसिलाते ज़र में इजाफा हुआ है। और इस साल जो है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शियस डिजीज प्रोग्राम पर इजलास हुआ। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। अस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाने के इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ असमत महमूद, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट जिशान शबीराना, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर वहीद असगर, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद वसीम शरीक हुए। एडिशनल सेक्रेटरी अनवर बरियार, डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल रहमान, डिप्टी सेक्रेटरी हमादुरब और SM&I पोलियो से डॉक्टर हीरा ने शिरकत की। DC लाहौर सईद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में CO MCL शाहिद अब्बास काठिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मुदस्सर नवाज, असिस्टेंट कमिश्नर्स डिप्टी MD वासा और दीगर भी शरीक हुए। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक अमियाना की ज़ेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में हम इजलास हुआ। मॉडल टाउन और कैंडावियंस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। बिलाल सदीक अमियाना ने पतंगसाजी और धाती डोर की तैयारी में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि पतंगबाजी, हवाई फायरिंग और वन मिलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाए जाएँ। इजलास में मुनशियात खसूसन आइस की रिकवरी और इस मकरू धंधे में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया गया।
बांग्लादेशी हाई कमिश्नर एमडी इकबाल हुसैन खान का दौरा लाहौर चैम्बर। सदर मियां अबू अरशाद कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। एमडी इकबाल हुसैन खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा के अमल को आसान कर दिया। दौरा लाहौर चैम्बर पर बांग्लादेशी हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान के हमरा एजाजी कौंसल जनरल काजी हमायूं फरीद, इस्लामाबाद में बांग्लादेशी हाई कमीशन की फर्स्ट सेक्रेटरी मिस खदीजा अख्तर मौजूद थीं। लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान, शेखुपुरा चैम्बर के सदर चौधरी आरिफ हुसैन और गुजरांवाला के चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अहमद नवीद रांझा भी मौजूद थे। दूसरा शालामार आईआरसी रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समिट 13 से 16 जनवरी को होगा। अंदरून और बैरून मुल्क से 600 से ज्यादा मंदोबिन शिरकत करेंगे। सदर रॉयल कॉलेज डॉक्टर रानी ठाकुर शरीक होंगी। शोबा गानी की सरबराह प्रोफेसर नाजली हामिद कहती हैं 4 रोज़ा समिट में अमराज़े निस्वां के हवाले से जदीद तकनीक रिसर्च मुतारिफ करवाई जाएगी। दूसरी शालामार आईआरसी रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समिट की तैयारियां मुकम्मल। आईआरसी रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समिट 13 से 16 जनवरी तक शालामार मेडिकल कॉलेज में होगा। शोभा गानी शालामार अस्पताल की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर नाजली हमीद ने बताया कि सदर रॉयल कॉलेज डॉक्टर रानी ठाकर समेत समिट में अंदरून और बैरून ममालिक से 600 से ज्यादा मंदोबीन शिरकत करेंगे। दुनिया में इस वक्त बरतानिया से, सऊदी अरेबिया से, मुत्तहदा अरब इमारात से, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से सब जगह से ये लोग हमारे पास ट्रैवल कर कर आ रहे हैं। पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके से जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे पास ट्रैवल करके आ रहे हैं। आज से हमारे मेहमान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। प्रोफेसर नाजली हमीद का कहना था कि 4 रोजा समिट में अमराज नस्फा के हवाले से जदीद तकनीक और रिसर्च मुतारफ करवाई जाएगी। नौजवान डॉक्टर्स को सीखने का मौका मिलेगा। कॉन्फ्रेंस के 4 दिनों में हम गायनी के तमाम अमराज को टच करने की कोशिश करेंगे। गायनी के जो मुख्तलिफ शोबे हैं, जदीद जो जराही के तरीके हैं, मिनिमल एक्सेस सर्जरी जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात होगी, रोबोटिक सर्जरी के बारे में। इसके अलावा जो ख़वातीन के रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी के मसाइल हैं, जिसमें अगर उनको बांझपन है या रसौली वगैरह है, उसके बारे में पूरा एक शोबा है जिसकी बातचीत होगी। सरबराह शोबा गानी शोबा प्रोफेसर नाजली हमीद बोली कि समिट के पहले रोज अमराज नस्फा के जदीद इलाज के लिए शालामार अस्पताल में जदीद वुमेन हेल्थ क्लिनिक का इफ्ताह भी किया जाएगा। कैमरामैन सईद मिराज के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42 लाहौर। अफकार ताज़ा के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा थिंक फेस्ट का इनेकाद। 8वीं एडिशन का उन्वान माजी और हाल के दरमियान एक मुकालमा रखा गया। पहले रोज़ 22 मौज़ूआत पर सेशंस हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, मुफ्ती इस्माइल, हिना रुबानीखर, बैरिस्टर अली जफ़र, मुस्तफ़ा नवाज खोखर समेत मुल्की और गैर मुल्की मंदोबेन शरीक हुए। अफकार ताज़ा के ज़ेर एहतमाम अलहमरा में 2 रोज़ा थिंक फेस्ट का एहतमाम किया गया। थिंक फेस्ट के 8वें एडिशन का उन्वान माजी और हाल के दरमियान एक मुकालमा रखा गया। पहले रोज बैक वक्त मुख्तलिफ हॉल्स में 22 मौज़ूआत पर सेशंस हुए। थिंक फेस्ट में बुनियाद परस्ती, पोलराइज्ड वक्त में सियासत, इनकम टैक्स रिफॉर्म्स, अवामी मैंडेट, जनूबी एशिया में इंतखाबात की अंदरूनी कहानी, मौसमियाती तब्दीलियों, माईशत, कम उम्री की शादियों, समाजी और मुआशी मसाइल पर मुल्की और गैर मुल्की मंदोबेन ने सिर हासिल गुफ्तगू की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था हमें तासुबात को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आज मुझे अपने आप को प्रूव करना है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो सर आई हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाट रॉन्ग आई डिड एट दैट टाइम। अदरवाइज इट इज जस्ट अनदर सिटिंग, वी विल सिट एंड विल वॉक आउट। आई लेट्स लीव आवर प्रेजुडिसेस बिहाइंड। अपने तसुबात को पीछे रखें, इससे बाहर निकल के बात करें और इस पोलराइज सोसाइटी में जो चैलेंजेस आपको जो आपने फेस करने हैं, जिनके साथ आप आज बिल्कुल नबर्द आजमा हैं, तो लेट्स टॉक ऑफ देम। बैरिस्टर अली जफर का कहना था मुल्क में जमहूरियत की जरूरत है। हमें बेशक आपको डिसएडवांटेज हो, सच का हाथ पकड़ें। सच जब तक सच पे खड़े रहेंगे हम, और जो ओप्रेसर है, जो डिक्टेटर है, जो जमहूरियत के खिलाफ बात कर रहा है, उसके मुंह पे आके सच बोलेंगे तो हमारा मौक़िफ़ बेहतर रहेगा। थिंक फेस्ट में साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने सूबाई और विफाक में टैक्स रिफॉर्म्स पर जोर दिया। साबिक वज़ीर खारजा हिना रुबानीखर, वाइस चांसलर BNU मोईद यूसुफ और लुबनाई सहाफ़ी लैला हतूम ने ट्रंप के मुताबिक दुनिया के उन्वान पर इजहार ख्याल किया। हमारे यहाँ क्योंकि इंडस्ट्रियल बेस निस्बतन एज ए प्रोपोर्शन कम है, तो हमारे यहाँ ये रफली 5.5 और 6% ऑफ GDP के दरमियान होना चाहिए अगर हम पूरा करें। मुल्क के अंदर बहरहाल मुआशी इस्तेहकाम तो आया है ना। मैं अभी आपको पहले भी बता रहा था कि मुल्क के अंदर महंगाई की शरह जो है पिछले साल 38% थी, और अब अगर आप इस वक्त देखें तो 4%। तो फ़र्क तो आया है ना। और जो खाने पीने की अशियाँ हैं उनके अंदर जो महंगाई की शरह है वो 40% से ज़्यादा थी।
تو وہ اب گر کے 2% پہ آ گئی۔ CEO پلڈارٹ احمد بلال محمود، محسن حامد، بلال تنویر سمیت تاریخ دانوں، ماہرین تعلیم، مصنفین سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک ہوئیں۔ تھنک فیسٹ میں کتابوں سمیت مختلف اشیاء کے سٹال شرکاء کی توجہ کا مرکز رہے۔ سٹی اوسیس سوسائٹی کی گرینڈ بیلٹنگ کی رنگا رنگ تقریب اربن سٹی لاہور کی وینچر سٹی کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین الرحمان ڈیولپرز اور اربن سٹی میاں محمد مشتاق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 10,000 سے زائد پلاٹس کی بیلٹنگ کی گئی۔ سٹی وینچر کے زیر اہتمام سٹی اوسیس کے 10,000 پلاٹس کی بیلٹنگ کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 3 سالہ منصوبے کی 1.5 سالہ مدت میں کسٹمرز کے پلاٹس کی بیلٹنگ کر دی گئی۔ سٹی اوسیس کے 9 بلاکس کی بیلٹنگ کی گئی۔ 3, 5 اور 10 مرلے کے رہائشی پلاٹس موجود ہیں۔ سوسائٹی کو 3,000 ایکڑ سے بڑھا کر 5,000 ایکڑ تک پھیلایا جا رہا ہے۔ مہمان خصوصی چیئرمین الرحمان ڈیولپرز اینڈ اربن سٹی میاں محمد مشتاق، CEO سٹی وینچر شیخ احمد داؤد نے بیلٹنگ کا افتتاح کیا۔ CEO شیخ احمد داؤد کا کہنا تھا کہ 13 کلومیٹر سے زیادہ ہمارا امین بولیوارڈ ہے جو کسی بھی ڈیولپر کا خواب ہوتا ہے۔ تمام ڈیلرز نے اعتماد کا اظہار کیا۔ ڈائریکٹر سیلز اربن سٹی لاہور عمار سعید کا کہنا تھا کہ ہم نے GT روڈ سے لنک سوسائٹی میں ہر سہولت دی ہے۔ آج ہمارا کلائنٹ خوش، پلاٹوں کے نمبر بھی الاٹ کر دیے۔ تقریب میں کسٹمرز اور ڈیلرز کو نقشے کے ذریعے تمام تفصیلات دکھائی گئیں۔ آن لائن میسج کے ذریعے تفصیلات بھی فراہم کی گئیں۔ تقریب کے اختتام پر شاندار فائر ورکس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جو پہلا ڈسٹرکٹ آپ کہہ لیں جس کے اندر 9 بلاکس ہیں وہ ہم نے لانچ کیا تھا تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے۔ الحمدللہ آج 10,000 کسٹمرز کو ہم نے ان کے پلاٹ کے نمبرز دے دیے، پلس یہاں پہ آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ ریڈی ہے، ریڈی ٹو پوزیشن ہے، اور آپ کو انشاءاللہ ود ان اے ویکس ٹائم یہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوتی نظر آئے گی۔ فرسٹ ٹائم ایور دیکھا گیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کس پرائسز میں ان کو فائلز کو پلاٹس میں کنورٹ کر دیا گا۔ نیکسٹ بھی بیٹر انشاءاللہ تعالیٰ اچھے اس میں جو پلانز ہوں گے، جیسا کہ سٹی آفس ہے اس کا آلموسٹ وہ بھی GT روڈ پہ ہے، باقی معاملات انشاءاللہ تعالیٰ جس رفتار سے یہ ڈیولپمنٹ کی گئی ہے ان کو بھی کیا جائے گا۔ سر ہر ڈیولپر جو ہے وہ پیسے لے لیتے تھے اور ٹائم کے اوپر ڈیلیور نہیں کی جاتی تھی۔ اربن سٹی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس نے اپنے وعدہ جو کیا تھا کہ 3 سال میں اس نے جو ہے اس پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنا ہے، لیکن اس نے 1.5 سال میں اس کو پروجیکٹ کو ڈیلیور کر کے دکھایا۔ شہر میں ہونے والی ہلکی بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شہری سرد موسم کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں جانتے ہیں رومیل الیاس سے۔ جی رومیل۔ لوہاری گیٹ موجود ہوں اور یہاں پر جو معروف چھولے بھٹورے بیچنے والے ہیں ان کی دکانوں پر خاصا رش دیکھنے میں مل رہا ہے، اور جو میرے عقب کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو شہری ہیں وہ ان چھولوں بھٹوروں کو انجوائے کر رہے ہیں اس ہلکی رمجم میں۔ ان شہریوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس بارش میں جب سردی میں اضافہ ہو گیا ہے اور آپ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، کیا اس کی وجہ ہے، اور یہاں پہ یہ چھولے بھٹورے کھا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بھائی جب موسم ٹھنڈا ہو تو پھر بھٹورے کھانے کو دل کرتا ہے، تو پھر ہم انارکلی نکل آتے ہیں۔ یہ انارکلی کے بڑے مشہور بھٹورے ہیں، یہ کاکا بھٹورے والا ہے، اس کا بہت نام سنا ہے، بہت ذائقہ ہے ماشاءاللہ۔ جیسے سردی بڑھتی جاتی ہے بھٹورے کھانے کو دل کرتا ہے، پھر انارکلی ہم نکل آتے ہیں۔ اچھا سردی بڑھتی ہے۔ رومیل بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔